102 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। विराट कोहली 36 पे खेल रहे थे, यशस्वी जायसवाल 82 पे खेल रहे थे। एकदम से ब्रेन फेड हुआ, पता नहीं क्या हुआ। जायसवाल रन आउट होते हैं, विराट कोहली कॉट बिहाइंड होते हैं, आकाशदीप नाइट वॉचमैन भी आउट होते हैं और ऋषभ पंत और अब साथ में रविंद्र जडेजा फॉलो ऑन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर 164 फॉर 5, 275 कम से कम चाहिए आपको फॉलो ऑन बचाने के लिए। 111 रन और चाहिए। फॉलो ऑन बचा लोगे ताकि इस बार भी फॉलो ऑन बचा के ना चलो आप लोग, इतना तो कर लोगे। बट इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर बिटवीन विराट कोहली एंड यशस्वी जायसवाल। अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्कॉट बोलैंड को खेल लिया, मिचेल स्टार्क को मार लिया, पैट कमिंस को मार लिया, नेथन लायन को भी खेल लिया। एकदम से ओवर की लास्ट बॉल है, यशस्वी जायसवाल लेग साइड पे मारते और भाग जाते हैं और विराट कोहली पीछे फील्डर को देखते हैं, एकदम से मना करते हैं। विराट कोहली क्रीज में खड़े होते हैं, यशस्वी जायसवाल विराट कोहली के पास पहुंच जाते हैं और यशस्वी जायसवाल एक वेल डिजर्व्ड सेंचुरी मिस कर देते हैं। इतना प्यारा खेल रहा था यशस्वी जायसवाल, जो मिच मार्श को सीधे का छक्का मारा था, देखने वाली शॉट थी। कितना अच्छा खेल रहा था वो लड़का। 11 चौके मार चुका था, एक छक्का मार चुका था। आपको पता है यशस्वी जायसवाल जब लंबी पारी खेलता है तो सिर्फ 100 नहीं मारता, डैडी 100 मारता है। तो अब क्या हुआ ऐसा, किसकी गलती थी? क्या यशस्वी जायसवाल की गलती थी? कुछ लोग बोल रहे हैं भैया रन ही नहीं था, सीधा फील्डर के हाथ में मार के भाग गया यशस्वी जायसवाल। हमने जो देखा इट वॉज यशस्वी जायसवाल कॉल। विराट कोहली पीछे कहां देख रहा था यार? पीछे आप कहां देख रहे हैं? मना कर रहे हैं आप, बीच में थोड़ा सा भाग के आप वापस आ गए। इट वॉज, और यशस्वी जायसवाल ने जाते हुए बोला भी कि मेरी कॉल थी। ओवर की लास्ट बॉल थी, शायद यशस्वी जायसवाल भी स्ट्राइक लेना चाहता था, शायद कोहली को लगा कि वहां पे फील्डर था, रन नहीं था, इसीलिए कोहली फील्डर को देखने लग गए। हुआ क्या, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता दूं। पहली बात मैं ये बोलूंगा, जिसने मैच देखा है और लाइव देखा है, अगर यशस्वी जायसवाल वापस भी भाग जाता टाइम में तो भी रन आउट ना होता। वो पता नहीं क्यों सीधा ही भाग के विराट के साथ ही खड़ा हो गया। वो टाइम पे वापस भी भाग जाता तो भी वो रन आउट ना होता। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर विराट कोहली भाग जाता तो वो भी रन आउट ना होता यार। रन आउट ना होता कोई भी, ना जायसवाल होता ना कोहली होता। इट वॉज एन हॉरिबल थ्रो, कीपर से बहुत ऑफ थी थ्रो। अगर जायसवाल टाइम से वापस भी भागता तो भी बच जाता, और कोहली अगर पूरा भाग जाता तो वो बच ही जाता। तो किसी भी केस में हमारे दोनों बैटर अगर कमिट करते रन को, स्पेशली कोहली कमिट कर जाता तो वो पहुंच जाता, और जायसवाल भी अगर वापस चला जाता टाइम से विराट की बात सुन के कि भाई रन नहीं है, तो भी जायसवाल बच जाता। गलती किसकी है? पर्सपेक्टिव 1, इट वॉज जायसवाल्स कॉल। It was clearly Yashasvi Jaiswal's call. The non-striker had his back to the fielder. He had no business looking at the fielder. विराट कोहली को पीछे नहीं देखना चाहिए था। जायसवाल ने कॉल कर दी, आप भागो। भाई आप तो जब बैटिंग कर रहे होते हो आप तो कहीं पे भी टैप करके भाग जाते हो सीधा बिना देखे नॉन स्ट्राइकर। कितनी बार करा विराट कोहली ने? ईमानदारी की बात है, कितनी बार विराट कोहली ने करा है कि टच करके भाग जाते हैं। नॉन स्ट्राइकर गया भाड़ में, आपने देखा ऋषभ पंत के साथ हुआ है, मरते मरते बचे हैं दोनों। कितनी बार विराट कोहली को आपने देखा रनआउट में ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होते हुए, खुद भी रनआउट हो जाते हैं, दूसरे को भी रनआउट करा देते हैं। ये विराट कोहली के साथ ही हो रहा है। एंड द सेम थिंग इज विद यशस्वी जायसवाल ऑल्सो। वो भी ऐसा ही भागता है, वो भी कभी भी मार के भाग जाता है, कभी भी रुक जाता है, कभी भी मना कर देता है। टेस्ट मैच में सरफराज को भी मना करा हुआ उसने डबल के लिए, और रनआउट दूसरे को भी कराया हुआ उसने। तो इन दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स में प्रॉब्लम है। अब ये दोनों सेट थे यार, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो रही थी। यहां पे जैसे मैंने बताया, एक पर्सपेक्टिव यह है कि जायसवाल की कॉल थी, कोहली ने पीछे देख लिया, कोहली ने जबरदस्ती मना कर दिया, कोहली भाग जाता, रन पूरा हो जाता, जायसवाल तो पहुंच ही गया था। सेकंड पर्सपेक्टिव है, रन था ही नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में भाग के मार के, और जायसवाल ऐसे भाग रहा है जैसे टेस्ट मैच की लास्ट बॉल है और आपको 1 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या जरूरत थी रन की यार? क्या जरूरत थी रन की? सीधी फील्डर के हाथ में मार के क्यों आप भागे? टेस्ट मैच कहां था? हमारी उम्मीदें जाग गई थी कि यार ये पार्टनरशिप तो इतने रन काट दिए। 102 रन की पार्टनरशिप लग गई थी बॉस, 102 रन की पार्टनरशिप। कोहली वाज प्लेइंग फैंटास्टिकली वेल। यशस्वी जायसवाल एज आउटस्टैंडिंग एज ऑलवेज, स्पेक्टेक्युलर, द शोमैन, द सुपरस्टार Yashasvi Jaiswal. As I said, 11 fours and 1 6. He was stupendous, brilliant today, brilliant. एक गलत मोमेंट और आप जहां आप 100 की पार्टनरशिप लगा चुके थे, 150 पे पहुंच चुके थे, 150 पे 2 से 150 पे 5 पे आ गए आप। 5 आउट हो गए आपके। आकाशदीप को भी पता नहीं क्या करने भेज दिया नाइट वॉचमैन, वो भी आउट हो गया। और उसके बाद जो मेहनत विराट कोहली ने की थी, बॉलें छोड़ता गया, रेंज में खेल रहा है, चौके बड़े खूबसूरत मार रहा है, पुल शॉट इतनी प्यारी मारी थी चौके के लिए, कवर ड्राइव इतनी प्यारी मारी थी। जैसे ही जायसवाल आउट होके गया, वैसे ही पूरी कंसंट्रेशन खत्म,
और उसी तरीके से जैसे विराट कोहली ब्रेन फेड की तरह आउट होते हैं बार बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सेम तरीके से अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए, फेंक के चले गए। यार वो आउट हो गया था, यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, आपको पता है कि अब सबसे बड़ी विकेट आप ही हो, सेट बैटर एक तो आउट हो गया, दूसरा तो खड़ा रहे क्रीज के ऊपर। बट नो, विराट कोहली भी एज यूजुअल आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक और बार आउट होते हुए अपनी विकेट स्कॉट बोलैंड को गिफ्ट करते हुए, यहां तक तो भाई लीव कर रहा था वो, जैसे ही जायसवाल आउट हुआ अब वो गिल्ट के अंदर थे कि यार मैंने आउट करा दिया, या एकदम से सारा रिदम डिस्टर्ब हो गया, या ही वाज अपसेट अबाउट द पार्टनरशिप ब्रेकिंग विद द रन आउट। यार रन आउट नहीं हो सकता यार, आप रन आउट नहीं हो सकते ऐसे टेस्ट मैच के अंदर। हमने इंडिया में भी यही बोला था, विराट कोहली क्यों इतनी तेज भाग रहा था जब खुद ही रन आउट हो गया था, उससे पहले ऋषभ को रन आउट करा रहा था तब भी बच गया था। सो विराट कोहली एंड यशस्वी जायसवाल बोथ आर टेरिबल बिटवीन द विकेट्स, आई थिंक टेरिबल। उनकी अपनी ही कॉल होती है, अपना ही मन होता है, जिसने भागना भाग जाता है, पता नहीं क्यों, और नहीं भागना तो नहीं भागते। इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर, द मैच इज गॉन फॉर यू। फॉलो ऑन भी अगर आप बचा लो आपके लिए बड़ी गनीमत होगी, अभी 111 रन और चाहिए आपको फॉलो ऑन बचाने के लिए। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल रोहित शर्मा को रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए इस मैच के बाद। रोहित शर्मा शुड स्टेप डाउन एज द इंडियन कैप्टन, ही शुड रिटायर एंड गो बैक होम। बुमराह शुड टेक ओवर कैप्टनसी एंड गिल शुड प्ले एट नंबर 3। इस पिच के ऊपर आप मुझसे शर्त लगा लो, जिस तरीके से जायसवाल खेला है, जिस तरीके से विराट खेला है, जिस तरीके से इवन केएल राहुल, चलो केएल राहुल को ब्रिलियंट डिलीवरी पड़ गई, आउट हो गया, बट जितना वो खेला इस पिच के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी स्कोरिंग के लिए। यहां पर शुभमन गिल बहुत अच्छा करता, सिर्फ इसलिए कि रोहित शर्मा जी को अपनी जगह बचानी है, अपनी कप्तानी की पावर को मिसयूज कर ये वर्ड यूज करूंगा, मिसयूज कर अपनी पावर को कप्तानी की आपने ओपन भी करा, आपने गिल को ड्रॉप भी कर दिया, और आपने मिट्टी पलीत करा दी ओपन करके। शर्मा जी ने मिट्टी पलीत करा दी। वो तो शुक्र है कि यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली थोड़ी देर टिक गए, तो दुनिया ने देखा हां भैया इंडियंस भी बैटिंग कर सकते हैं, इंडियंस भी ऐसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़वा सकते हैं। बट अब हमारी किस्मत में नहीं है तो हम क्या करें। मतलब वो विकेट नहीं ले पाए, आप अपनी बेवकूफी की वजह से रन आउट होके आपने मैच उनको प्लेटर पे गिफ्ट करके दे दिया कि ऑस्ट्रेलियंस ठीक है भाई, तुमसे हम आउट नहीं हुए, हम खुद ही आउट होते, ये लो मैच। गई आपकी बीजीटी, गया आपका WTC फाइनल, सब कुछ बर्बाद हो गया। रोहित शर्मा उन्होंने कोशिश करी, उनकी ब्रेवरी के लिए मैं ताली बजाता हूं कि वो ओपन करने आए, बट ही इज नॉट अ टेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट अ टेस्ट कैप्टन, सॉरी। ओवरसीज में कुछ भी उनका रिकॉर्ड नहीं है और वो डिजर्व ही नहीं करते इस टाइम पे टीम में होना। बुमराह जब कैप्टन थे अलग लग रही थी टीम, और वैसे भी सब कुछ जब बुमराह से ही करवाना है, सब आपकी कैप्टनसी डिपेंड ही बुमराह पे करती है, तो यार इट्स टाइम टू पास ऑन द कैप्टनसी टू बुमराह। आप बहुत लेजेंडरी प्लेयर हो, आप ग्रेट प्लेयर हो, बट नाउ प्लीज डोंट होल्ड इंडिया बैक बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एस्पिरेशंस कि नहीं जी मैं कप्तान भी बन जाऊं, मैं बैटिंग भी कर लूं। रन नहीं बनाओगे, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, किस बेसिस पे कंटिन्यू करोगे आप। मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं विराट कोहली से, मैं बता नहीं सकता आपको इस टाइम पर। गलती किसकी थी, अब हम क्या करें इसके एनालिसिस करके, गलती किसकी थी भाई, हम तो बर्बाद हो गए ना, मैच तो गया। बट स्टिल मैं इन माय हार्ट्स ऑफ हार्ट्स ये बोलूंगा, इट वाज जायसवाल्स कॉल, विराट को भागना चाहिए था। विराट हैड नो बिजनेस लुकिंग पीछे, वो भाग जाता, वो रन था। पैट कमिंस की थ्रो बहुत ऑफ थी, दोनों बच जाते। अगर जायसवाल वापस भी चला जाता ना बीच में से तो भी बच जाता, पता नहीं क्यों उसने गिव अप ही कर दिया। मैच तो आपने देख ही लिया होगा, इंडिया की हालत कितनी खराब हो चुकी है इस समय। 150 रन पे केवल 2 विकेट थे और जायसवाल के रन आउट होते ही इंडिया की आधी पारी समाप्त हो चुकी है। 150 पे 2 विकेट था और 150 पे 5 विकेट हो चुके हैं। कोहली भाई जायसवाल के जाते ही अपना भी विकेट, वही गलती करके, सेम गलती को बार बार दोहरा के, विराट कोहली इतने महान बल्लेबाज होने के बाद भी, इस विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था मैं, लेकिन विराट कोहली जिस हिसाब से खेल रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है दोस्तों, क्या करूं। विराट कोहली ऐसा खेल रहा है बिल्कुल एक नॉर्मल प्लेयर से भी लो, बहुत ही गिर चुका है विराट कोहली का खेल, बहुत ही बेकार खेल रहा है विराट कोहली। आज के उसमें उसने शतक नहीं बना, उसके साथ का स्टीवन स्मिथ क्या शानदार शतक ठोका, 140 रन मारे उसके, उससे तो कोई सीख ले भाई। जब स्टीवन स्मिथ फॉर्म में नहीं था, काफी टाइम के बाद वो फॉर्म आया, पिछले मैच में फॉर्म आया, उसने शतक मारा था पिछले मैच में, बहुत ही रोक रोक के खेल रहा था। उसके बाद देखा, एक बार जब स्टीवन स्मिथ से सीखना चाहिए कि एक बार जब बल्लेबाज फॉर्म आ जाता है, इस मैच में कितनी आसानी से रन बनाए थे उसने, 140 पूरी आसानी, कुछ लगा ही नहीं, कोई दिक्कत हो रही है उसको। और विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में शतक मार दिया था, फॉर्म आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही। अब फॉलो ऑन बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस टेस्ट मैच को हार गई तो भारत WTC के फाइनल से भी बाहर हो जाएगी दोस्तों।